प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 बसंत का अध्याय 3 नागार्जुन द्वारा लिखित। हिमालय की बेटियां। इस पाठ में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली गंगा यमुना आदि नदियों के शांत, गंभीर और सभ्य महिला के रूप में चरितार्थ किया है और इन नदियों की जो भूमिका हमारे जीवन में है उसे हमें बताया। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई सी लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। मतलब जो नदियां हैं उनको एक महिला के रूप में बताया है और ये बताया है संभ्रांत यानी बड़ी शांत, गंभीर और सीधे सरल वाली जो औरत होती है उसकी तरह वो नदियां थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किनके प्रति? हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रति लेखक का भाव आदर और श्रद्धा का था। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। यानी जिस तरह माँ, दादी, मौसी और मामी का स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, ठीक वैसे ही लेखक को हिमालय की इन बेटियां गंगा, यमुना और अन्य जो नदियां हैं उनसे उनको बहुत ही प्रेम और स्नेह मिलता है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है जब हिमालय के ऊपर वो एक धारा के रूप में नीचे गिरती है। उनका उछलना कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यही भावभंगी, उनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर होता है। यानी लेखक हिमालय की गंगा, यमुना और सतलुज नदी के व्यवहार और वहाँ से निकलने पर उनकी जो कला होती है, जो आकृति होती है, जो दिशा और दशा होती है, उसको देखकर लेखक बहुत ही आश्चर्यचकित करता है और वो एक छोटी बच्ची, एक बेटियों जैसा रूप रखती है। ये लेखक के लिए बहुत ही कौतूहल का विषय था। आज की इस पाठ के जो भाग में हमने पढ़ा उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न हैं जो आपको करने हैं। लेखक का किन के प्रति दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे? उत्तर है, लेखक के मन में हिमालय से निकलने वाली नदियों के प्रति मन में आदर और श्रद्धा का भाव था। अगला प्रश्न है, लेखक को कौन बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी लगती थी? लेखक को हिमालय से निकलने वाली नदियां गंगा, यमुना, सतलुज
आदि बड़ी गंभीर, शांत और खोई हुई सी लगती थी। अगली ऑनलाइन क्लास में हम इससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि लेखक हिमालय की इन बेटियों के बारे में और क्या हमें बताता है। तब तक के लिए धन्यवाद।